कटिहार में वक्फ संशोधन का विरोध, सड़कों पर उतरे मुसलमान, पुलिस प्रशासन रही अलर्ट। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के कटिहार जिले में आज शहीद चौक पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि कटिहार के नौजवान कमेटी के लोगों ने वक्फ संशोधन के खिलाफ एक रैली निकालकर आक्रोश जाहिर किया और कहा, मोदी सरकार मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करती है। जब तक मोदी सरकार वह संशोधन बिल को वापस नहीं लेती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कटिहार में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आई है। माननीय भारत सरकार के द्वारा तानाशाही रवैये के द्वारा जो काला कानून वक्फ कानून लाया गया है, हम लोग इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन निकाले हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। नहीं होगा तो शाहीन बाग 2 लगेगा। हम लोग बुगर ताल पे बैठेंगे, सड़क से लेकर सांसद तक आंदोलन होगा। आखिर विरोध करने का नौबत क्यों आ पड़ा? ये संपत्ति जो वक्फ की संपत्ति है हमारे पूर्वजों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा गरीब मजलूमों के लिए मस्जिद मदरसे के लिए दी गई संपत्ति है। इसमें हम लोग किसी तरह का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलिए ना, इसमें हम लोग जो संपत्ति है हमारे पूर्वजों की दी गई है, इसमें हम लोग किसी तरह का हस्तक्षेप इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते हैं। अरमान मंजर राणा। आंदोलन देखिए, जिस प्रकार से भारत सरकार 2 बजे 3 बजे रात में एक बैग एकदम ऐलान कर देती है नोटबंदी होगा, उसी प्रकार से ये बिल ला करके पहले बिल ला करके पटका 2 बजे रात में ऐलान करते हैं कि इस बिल को जारी किया जाए, उसके बाद इसको कानून में लागू कर दिया। इस कानून के हम लोग बिल्कुल विरुद्ध हैं। हम लोग इस काला कानून को नहीं मानते हैं और जिस प्रकार से हम लोगों को ज़बरदस्ती ये कानून लादने का काम किया गया है, हम लोग सड़क से लेकर के जहाँ तक होगी, चाहे वो संसद भवन हो, हर चीज़ का घेराव करेंगे। आपको ये बता दें कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे। मैं इजहार अली, कटिहार। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये देश के धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बिल है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते और इंडिया गठबंधन के अलावा, इंडिया गठबंधन के साथ साथ जितनी भी सेकुलर पार्टी है देश के, उन तमाम लोगों ने मिल करके एकजुटता के साथ इस बिल का राज्यसभा और लोकसभा में इसका विरोध किया है। वजह क्या? वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बिल है। मुसलमान भी एक धर्म है, हिंदू समुदाय भी धर्म है, जैन भी धर्म है, पारसी भी धर्म है और सबका अपना अपना एक बोर्ड है, ट्रस्ट है और सबके हिसाब से, वो अपने हिसाब से उसको चलाने का अधिकार है। अब मंदिर ट्रस्ट है, उसमें क्या हमारे मुस्लिम भाइयों का नाम है? इसमें डाल दिया गया है कि आप 50% आप उसमें डालेंगे। इसमें कोई कबाहत या कोई ये बात नहीं है, लेकिन जब हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि अपने हिसाब से ट्रस्ट बना के चला सकते हैं, उसको आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। दूसरी जो अहम बात ये है कि इसमें एक क्लॉज लगाया गया है कि आपको 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान दिखाना पड़ेगा, तभी आप वक्फ कर सकते हैं। अब बताइए, ये किरण रिजिजू जी से या मोदी जी से, अमित शाह जी से ये हमें बताना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं या हम अलग अलग जात के हैं? तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, शिक बाय शिक है ना, इसमें तमाम अलग अलग जो पॉइंट है, तमाम मुद्दे पे हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बात किया है। इस पे विस्तार पूर्वक हमारे जो भी जानकार हैं और भी चर्चा हो रही है, लगातार देश भर में, विदेश में चर्चा हो रही है कि ये संविधान के खिलाफ बिल है, क्योंकि एक जो धर्म है उसके हिसाब से जो आज़ादी मिलनी चाहिए उसके खिलाफ ये बिल है। आने वाले दिन में ये ईसाई के खिलाफ भी, सिख के खिलाफ भी, दूसरे धर्म के खिलाफ भी जो है ये लेके आएगा और फिर आने वाले दिन में ये कहीं ना कहीं भाजपा जो तानाशाह बनी हुई है और नीतीश कुमार जो उनका चेहरा मुखौटा हालांकि पहले भी खुल गया था और खुल गया है, इन दोनों ने मिलके जो वक्फ बिल जो
बिल्कुल असंवैधानिक है, इसको पारित करने का काम किया है, इसको पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। जब इंडिया गठबंधन और तमाम विपक्षी दल साथ हैं तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिन जो हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राजद समर्थन में आप लोग समर्थन में उतरे हैं, क्या समझते हैं इस कानून को लेकर? राजद के साथ हम मुख्य पार्षद भी हैं और मुख्य पार्षद संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो ये जो बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया गया है, ये गलत किया गया है। हम लोगों का मांग है इस बिल को वापस ले, और किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि किसी के भी मजहब में दखल अंदाजी करना। जो शुरू से चलते आ रहा है वो चले। अगर आप गरीब के बारे में सोचते हैं तो आप जनता का विश्वास हो चुके हैं। अगर कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है। राजेश कुमार और राघव यादव, मुख्य पार्षद, मनिहारी।